कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्री मिथिला कुंज की जय। श्री ठाकुर श्री राधा मोहन भगवान की जय। श्री ब्रज 84 कोष की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जिनके निरंतर रोम रोम से युगल नाम महामंत्र निकलते रहते हैं, जो उनके अनुयायी है, शिष्यगण है, भक्तगण है, ऐसे महापुरुष है जिनके अनुभव आप जिस समय करेंगे उस समय ही आपको लगेगा कि मेरे सद्गुरुदेव मेरे साथ थे। मैंने गुरुदेव से कहा कि कई लोगों का आदेश है, बार बार निवेदन करते हैं कि ब्रज 84 कोष की परिक्रमा होना चाहिए, लेकिन आज के जो समय है उन समय में या तो आप व्यक्ति के पास बार बार जाओ या उनके हृदय में एक समर्पित भाव होना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि गुरु शरणागति होना और सद्गुरु निष्ठ होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। वैसे तो वैष्णव पशु भी, बैल के पास, पशु के पास भी आप मीट मांस रख दो तो नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज रख दो तो नहीं खाएंगे। तो जीवन की वैष्णवता क्या है, और हम अपनी वैष्णवता को अपने साथ निरंतर कैसे रखें, यह हर हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। तो वैष्णवता के लिए हम गुरु शरणागति लेते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो गुरुदेव बनाना है, गुरु शरणागति लेना है, तो दीक्षा ले लिया और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करने लगा। ऐसा नहीं है, जाप से आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छित श्रेय आत्मना एकमेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान के नाम में है, उनके मंगलमय मंत्र में। गुरु मंत्र में आपको संसार के संपूर्ण सुख सुविधा मिलेगी,
लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए केवल गुरु सदगुरु के द्वारा आप शरणागति मंत्र प्राप्त कर लिया तो आप सोचोगे कि हम इहलोक और प्रलोक दोनों प्राप्त कर लेंगे। तो कभी कभी होता है कि इहलोक का सुख मिल सकता है, लेकिन प्रलोक के सुख के लिए अनेक जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े आज ब्रज के बड़े बड़े रसिक गण हैं, ब्रज की लता पता है, ब्रज की गोपी है, तो उनके विषय में यही वर्णन है जो अनेक जन्मों तक जब साधना की, एक जन्म कौन के अनेक जन्मों तक करोड़ों जन्म तक साधना के बाद ठाकुर जी की कृपा हुई तब ब्रज के लता पता बनी। हम लोग आए हैं ब्रज 84 कोस करने के। ब्रज 84 कोस की महिमा हमारे प्रिय शिष्य विकास शरण जी आपको जो निरंतर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी निकालते हैं, मैंने कहा कल हमसे कहा नहीं गुरुदेव आप ही को, मैं कहा जब आप हो तो आप स्वयं कथा करना, ब्रज कथा आपको 6 दिन तक ब्रज की महिमा भागवत की महिमा आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन मिथिला कुंज की परंपरा रही है कि कई भक्त, अभी तक हम 3 बार परिक्रमा निकाले हैं पैदल। एक बार गुरुदेव स्वयं परिक्रमा करवाए सभी को, 2 बार, एक बार फिर भी सबके साथ पैदल चले, एक बार उनके सानिध्य में। आज भी ये ब्रज 84 कोस में हम लोग उतना प्रयास इसलिए नहीं किए, हमारे हिमांशु जी जो शिष्य है उनकी इच्छा हुई कि ब्रज 84 कोस हम भी बीच बीच में करावे। मैंने कहा ठीक है आप कराओ, हम लोगों का पूर्ण सहयोग है, अपना आश्रम है, आप जरूर ब्रज 84 कोस कराओ। उसने प्रयास किया। हम लोग इसलिए प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर विश्व में प्रथम बार इस प्रकार के मंदिर, लेकिन श्री धाम वृंदावन में भगवान के अनेक रूप अनेक स्वरूप है, लेकिन कहीं भी भागवत मंदिर आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। भागवत मंदिर आपको कहाँ दर्शन मिलेंगे? मिथिला कुंज में। केवल आप ये नहीं सोचना कि यहाँ एक धर्मशाला है, इस धर्मशाला में भी आज भारतवर्ष के अनेक वक्ता निकलकर पूरे विश्व में नाम किए हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक ये धर्मशाला है। यहाँ आपको कोई होटल का भाव जागृत नहीं होगा। आप बाहर निकलोगे तो जहाँ 32 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे, ये भाव जागृत होगा। जहाँ बाहर निकलोगे सामने दिव्य निर्माणाधीन जो भागवत मंदिर है, जहाँ 2027 के 10 मार्च के पूज्य गुरुदेव ने आचार्य जी से मुहूर्त निकालकर भागवत के जो दिव्य श्लोक की प्रतिष्ठा तो स्वयं अपने आप में भागवत है, भगवान सुखदेव जी की प्रतिष्ठा, भारतवर्ष के अनेक मूर्धन्य साधु संत के आप दर्शन करेंगे, उनके आशीर्वचन के अष्टोत्तर पूज्य गुरुदेव की इच्छा है जिन भक्तों के जो भागवत मंदिर में कई भक्त 1 लाख दिए हैं, उन भक्तों का नाम रहेंगे। कई लोगों की शंका है, शंका मत करना। जिस दिन आप प्रवेश करोगे उस दिन आप देखोगे कि मुख्य द्वार पर नाम। कई भक्त ऐसे हैं जो एक श्लोक का सेवा किए, कोई भक्त ऐसे भी है एक ईंट को 1100 देकर वो भी सेवा किए। सबकी सेवा भाव है, क्योंकि मिथिला कुंज में हमारे पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति का सेवा कभी नहीं लगा, हर व्यक्ति का सेवा। आइए हम लोग ब्रज 84 कोस वैसे वाहन के द्वारा, यहाँ के लोग कहते हैं 4 बार परिक्रमा लगाओ तब फल मिलेगा, 3 बार, 4 बार करोगे तो 1 बार पैदल के फल मिलता है, 3 बार लगाओ। युगल तो सभी को करना चाहिए। तो आज हम लोग, हमारे व्यास जी बोले, क्योंकि इनका तो बार बार जाते हैं, बोले कि 9 बजे 9:30 बजे तक लोगों को ले जाइए ताकि सारे मंदिर खुले रहेंगे और
बीच में ही उनका भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। ये जो कथा भी करते हैं तो बहुत रहता है ताम झाम। मैंने कहा जैसे है वैसे आप करना, प्रवचन करो। तो व्रत 84 कोष में आज हम लोग प्रथम दिन जो यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो यमुना पूजन, यमुना जी के विषय में वर्णन है कि वृंदावन में आओ और वृंदावन में आपकी दो निष्ठा नहीं बन रही है ना, तो यमुना जी के नित्य दर्शन, यमुना किनारे कुछ देर बैठकर भजन करो। पहला निष्ठा, जो मन में कभी भी मस्तिष्क प्रधान मत मानो। वृंदावन में आकर मस्तिष्क प्रधान होकर आप भगवान की भक्ति करते हो तो वो आप हजारों बार वृंदावन में आओ, क्योंकि वृंदावन में यहाँ घर घर, चाहे आश्रम में जाओ चाहे घर घर में गेस्ट हाउस भी चलता है, तो कोई अध्यात्म लेकर ही नहीं आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। परंतु वृंदावन में यदि मस्तिष्क प्रधान लेकर आओगे तो हजारों जन्म तक वृंदावन आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। और वृंदावन में यदि हृदय प्रधान लेकर आओगे तो वृंदावन भाव लेकर आओगे, तो भगवान ने उद्धव जी को केवल उपदेश दिया था। और उद्धव जी जब वृंदावन के सीमा पर प्रवेश किए थे तो एक करील के कांटे, अगर हम लोगों के पैर में कांटे चुभ जाते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उद्धव जी जैसे ज्ञानी श्री कृष्ण ने कहा आप एक बार वृंदावन जाओ। हम लोग व्रत 84 कोष ब्रज दर्शन करने के लिए आए, पैदल नहीं चल सकते हैं तो वाहन की सुविधा है। लेकिन वृंदावन में जहाँ कहा गया है उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति किस तरह जी रहा है, वो व्यक्ति किस तरह रह रहा है, जीवन में कभी भी मस्तिष्क प्रधान देकर उनकी शंका नहीं करना चाहिए। वृंदावन धाम में कौन व्यक्ति कैसे है उतना आपको प्रभाव नहीं है जो उस व्यक्ति के ऊपर आप सर्च कर लो। वृंदावन धाम में लता पता एक वृक्ष के नीचे, सामने वृक्ष के नीचे भी बैठ जाओगे और भाव यही है, तो वृंदावन की जो प्रेम के स्वरूप है, जो धाम की भाव है, धाम आपको सब कुछ पुरस्कारी करके दे देंगे। धाम कुछ रखते नहीं, धाम में जिस भाव से आओगे, हृदय प्रधान लेकर आओगे, तो आज जैसे हम हृदय प्रधान लेकर निकलेंगे तो कहाँ, यमुना जी के किनारे यमुना मैया से प्रार्थना करेंगे। वाहन के द्वारा परिक्रमा होती तो यमुना किनारे संकल्प लेते हैं कि हे यमुना जी, जहाँ स्वयं ठाकुर जी को रूठे हुए रास रासेश्वरी राधा रानी, ब्रजांगनाएं, माता यशोदा, नंद बाबा नहीं मना पाए, वह यमुना जी ने, क्योंकि आप ठाकुर जी एक बार रूठे तो बार बार राधा रानी से प्रार्थना की, तो उन प्रार्थना को सुनकर ठाकुर जी तो राधा रानी को बार बार मनाए, मान करके जब बैठते थे मोर बनकर। लेकिन एक बार ठाकुर जी रूठे तो ठाकुर जी को मनाने के लिए जब तक यमुना जी नहीं आई तब तक ठाकुर जी नहीं माने। तो यमुना पूजन, यमुना जी की कृपा, जीवन में धाम की कृपा चाहते हो तो धाम में मन नहीं लग रहा है, धाम में बेचैनी है, धाम में ईर्षा है, धाम में द्वेष भाव है, इनको मिटाने के लिए एक बार जब आओ तो पहले यमुना जी के दर्शन करो और कुछ क्षण बैठकर सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त नाम है, उस मंत्र के आश्रित लेकर यमुना जी से भिक्षा मांगो। यमुना जी के निकट तो उन महात्मा निरंतर प्रार्थना करते हैं कि हमें हे यमुना जी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ब्रज की भाव और ब्रज की प्रेम हम नहीं जान सकते। हमें ब्रज की भाव और ब्रज की प्रेम को समझना है तो नित्य यही ठाकुर जी से प्रार्थना करना है।
हे राधे वृषभान सुते ललते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काट दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछुभारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान। भई सो भई अब बेगी संभारो। जो जीवन में निकल चुका है, हमने अपने जीवन में आज तक नहीं, ब्रज 84 कोस की महिमा है कि इन 84 लाख योनि में फिर नहीं आना पड़ता है, लेकिन इन 84 लाख योनि में हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको मानव शरीर मिला है। व्यक्ति कौन व्यक्ति, ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा भी भगवान की लीला से जब मोहित हो जाते हैं अपने आप को, तो हम लोग किस खेत की मूली है। हमें स्वयं अपने आप को देखना है, हमें स्वयं अपने आप को समझना है, और हम जिस पथ पर आए हैं, हम जिस मार्ग पर आए हैं, उस मार्ग में हमें लेस मात मनसा वाचा कर्मणा कभी अपराध ना हो जाए। जैसे बच्चे में हम लोग लूडो खेलते हैं तो सांप की धारा दिखाया जाता है, जहां 95 पर से 5 पर ला देंगे सीधे। ये है धाम। धाम में आओ, धाम की कृपा लो तो धाम में बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। धाम की अपराध होते ही धाम आपसे धाम काफी दूर हो जाएंगे। वृंदावन धाम में आते हैं टूरिस्ट प्लेस, लेकिन आप टूरिस्ट भाव में नहीं आए, आप प्रिया प्रीतम की कृपा लेने के लिए, उस कृपा रस को स्वादन करने के लिए आए हैं। और यही भाव ब्रज की भाव है। ब्रज में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। हम यमुना जी से संकल्प करके निकलेंगे, जब गोकुल जाएंगे तो वहाँ ब्रह्मांड घाट है। जिस ब्रह्मांड घाट में स्वयं भगवान ने, आपको स्वयं सोचना है कि हम देखते हैं कि भाई यहाँ गंदगी है, यहाँ कुछ है, लेकिन भगवान ने जिस ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाकर स्वयं वात्सल के जो भक्ति रस के 5 रस है, उन 5 रस में परा भक्ति रस जो वात्सल रस है, उस वात्सल रस में डूबी हुई अपनी मैया से कहा, मैया तू भूल मत जाना। ये वही ब्रह्मांड घाट आप जब जाओगे तो आपको वही स्मरण होगा जो अपनी मैया को दिखाया। देख मैया, इस ब्रज की महिमा है। ब्रज के रसी जन कहते हैं, रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जोमना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज की तत्व महान। यारी मैया, ये ब्रज है, यहाँ अपनी ज्ञान को हटा दो, यहाँ अपनी वैराग्य को दूर कर दो। यहाँ ना ज्ञान की प्रवेश है, ना यहाँ वैराग्य की प्रवेश है। अगर ज्ञान के प्रवेश में देखना है तो वहां तक, उन सद्यो मुक्ति तक आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो मेरे मुख में है, इससे हमें ऊपर उठना है। भगवान ने, मैया ने कहा, ये मिट्टी में इतना महत्व है तो जरा तुम अपने प्रभाव को दिखाओ। मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था में मुख खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया। ब्रह्मलोक तक, जहाँ सत्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के बाद लोग वहाँ पहुँचते हैं, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी, उन ब्रह्मलोक को दिखाने के बाद बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी वैष्णवी शक्ति के द्वारा, भगवान ने कहा यहाँ वैष्णवा अपराध न बन जाए। क्योंकि जब जब मैया को मोहित करते थे तो अपनी वैष्णवी माया के द्वारा, कि यहाँ भक्त लग और कोई बनावटी चलेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, मैया ये ब्रज धाम है। आज भी आप ब्रह्मांड घाट पर जाओगे तो कुछ क्षण बैठकर उस घाट पर ये भाव सोचना, वहां ये नहीं देखना कि भाई भगवान नहीं, भगवान आज भी मिट्टी खाते हुए आपको अनुभव होगा। और ये ब्रजराज है, यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ता है। जहाँ जिस मिट्टी को भगवान ने खाकर मैया को कहा, यहाँ एक ही तत्व है, वो प्रेम तत्व, और उस प्रेम तत्व में को प्राप्त करना, अपने आप को, अपने ऐश्वर्य को छोड़ना होगा। अपना ऐश्वर्य क्या है? हम बहुत बड़े धनवान हैं, कि हम बहुत बड़े बलवान हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत में तो यहाँ तक कहा गया है,
विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। अरे बड़े बड़े विद्वान अपने वेद मंत्रों के ऋचाओं के द्वारा भगवान को रिझाते हैं, नहीं रिझते हैं, और यहाँ एक ब्रजवासी गाली गाली में बोल देते हैं तो भगवान रिझ जाते हैं। ये है ब्रज की महिमा। ब्रज आज हम लोग फिर ब्रह्मांड घाट के दर्शन करेंगे। वहां देखिए ब्रज के असली राजा कौन है आपको मालूम है? ब्रज के अधिष्ठात्री देवी साक्षात राधा रानी, लेकिन ब्रज के राजा बलदेव जी, दौजी। आप वहां भी जाएंगे। दौजी में जब महाराज मुस्लिम का जब शासन चल रहा था, उस समय ब्रज के हर मंदिर को उसने आघात पहुंचाया, लेकिन बलदौ भैया जो साक्षात प्रकट है, जो महाराज द्वापर से ही जहां पर बलदौ भैया साक्षात कहा, देख केवल जो मलिक्ष था, मलिक्ष शासक दौजी के मंदिर को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि साक्षात खड़े। आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करना है ना ब्रज में आकर, जैसे गिरिराज जी साक्षात रूप में कहते हैं ना, वैसे दौजी साक्षात है। दौजी की कृपा हो गई तो आपके अंदर जो आपका ऐश्वर्य रूपी अभिमान है, जब तक दौजी के शरण में नहीं जाओगे बलदेव, तब तक आपका अभिमान दूर नहीं होगा। चाहे आप खूब दान कर लो, पुण्य कर लो, अरे दान राजा नृग से ज्यादा कोई कर सकता है। जो स्वयं भगवान से कहा कि प्रभु अगर कोई बड़े बड़े दानी का आप कोई नाम ले सकते हो तो मुझ जैसे कोई दानी हो सकता है। दानी के मुझ जैसे दानी का कोई अंत ही नहीं है। तो जब महाराज दौजी के दर्शन करने मात्र से आपके जो अंदर के अभिमान जागृत है वो सब नष्ट हो जाएगा और प्रिया प्रीतम की कृपा होगी। क्षीर सागर बड़ा विलक्षण है, जहां भगवान शेष के रूप में लक्ष्मी जी जहां सेवा करते, लेकिन ब्रज में क्षीर सागर, क्योंकि संपूर्ण देवी देवता संपूर्ण तीर्थ केवल नंद बाबा ने प्रकट किया, कन्हैया अलग तो संपूर्ण तीर्थ आ गए। जैसे कल राष्ट्रपति जी आई थी ना, तो देखो संपूर्ण एकदम वृंदावन चारों तरफ सफाई। तो जब क्षीर सागर में स्वयं बलदौ जी के जो दौजी है ना, वो क्षीर सागर से ही प्रकट हुए। साक्षात शेष भगवान क्षीर सागर, वहीं पर क्षीर सागर के भी आपको दर्शन कराएंगे। रावल जहाँ स्वयं राधा रानी के प्रागट्य हुए हैं, जैसे मिथिला में पनोरा धाम में सीतामढ़ी में महाराज जनक जी ने हल चलाया, माता सुनैना, तो माता जानकी जी के प्रागट हुई और निवास के जनकपुर में महल में। तो रास रासेश्वरी राधा रानी बरसाने में महापुरुष ने जो भजन किए थे उनके प्रभाव से वहां निवास किए, लेकिन प्रागष्ट स्थल रावल है। चंद्रावली राधा रानी के अष्ट सखी में भी आती है, और चंद्रावली नाम की सखी करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए आराधना की। आज भी आप जाओगे तो वहां छत नहीं है, अब बना दिया होगा। तो चंद्रावली 6 ऋतुओं को चाहे काट कर आपको तनिक सुख सुविधा नहीं होगी तो आप घबरा कर देने लग जाएंगे, बुला लिया और व्यवस्था नहीं। यह भी आपके अंदर एक द्वेष है। चंद्रावली जो प्रिया प्रथम को प्राप्त किया, उनकी तप और कठोरता तो बड़ा विलक्षण है। गोकुल, आप लोग गोकुल गए हैं, जहां गोकुल नगरी में स्वयं भगवान के जो वृंदावन का स्वरूप का जो वर्णन है,
जिस वृंदावन के स्वरूप में कहा गया है कि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन मुने, जहां भगवान एक कदम भी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, जहां भगवान के माधुर्य रूप प्राकट है। और माधुर्य रूप जो लीला है बाल लीला गोकुल नगरी में है, जहां पर सुंदर दिव्य भगवान, जहां नंद बाबा के विशाल गौशाला के एक समूह जिस वन में रहता था, उस वन का नाम है महावन। जिस महावन में स्वयं अनेक साधु संत महात्मा भजन किए हैं, और महावन में ही रमन रहती है, जहां ब्रज की महिमा में आज भी उन लीला को प्राप्त करने के लिए लोग रमन रेती में लेटते हैं, प्रिया प्रीतम के निज निकुंज लीला की भाव में को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। और फिर लोहवन है, लोह मन दृढ़ता, लोहवन में जहां लोहासुर नाम के असुर था, जिन असुर को भगवान ने उद्धार किया, उस वन का नाम लोह वन है। और ब्रज की महिमा में आप और भी श्रवण करोगे। आपको हमारे व्यास जी, क्योंकि आप आए हैं तो भजन भी होना चाहिए और कीर्तन भी होना चाहिए। हमारे विकास सरन जी जो हमारे प्रेयसी से, उसने कहा कि नहीं नहीं आप करिए। मैं कहा नहीं, कथा आप करो और फिर आप लोग 1-1.5 घंटा फिर श्रवण कर लीजिए, और फिर आप बालभोग नाश्ता करके सब प्रस्थान करेंगे। बीच में आपको भोजन की व्यवस्था होगी, सब वाहन वाले आपको बता देंगे। और अब आप कुछ देर हमारे व्यास जी से ब्रज की महिमा सुनिए और फिर हम सब प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राम। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी में सब हाथ लगा लो, सब लगा लो। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। द्रव्यदक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतजातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामते मां कसमै विधीयं मा। ओम आनंद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरती के हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आरती के पश्चात फिर सभी व्यास जी के मुखारविंद से आप ब्रज और कोश की यात्रा का महत्व सुनेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः शौर्य अजायता श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा दग्निरजायता। आरती दे पावन पुराण गे, आरती दे पावन पुराण गे। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय लीला रस 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 निधान गे। आरती दे पावन पुराण के, कलमल मथन त्रिताप निवारण
भव भय हारने सेवक सतत सकल सुख कारणे समोस दे हर जरे गान गिय भारती पवन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशने विमल विराग विवेक प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य विकासने परम ज्योत परमात्म ज्ञान किए आरती ते पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लास ने रस हृदय रस रास विलास ने भोक्ते मोक्ति रति प्रेम सुधा से कथा की जन प्रिय सुजान किए आरती ते पावन पुराण की आरती ते पावन पुराण के धर्म भक्त विज्ञान खान की ओम जले शीतलीकरणं देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेता ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिहनाकं महिमानः चचन्त पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिका वकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवि ररटाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। आज के आरती के यजमान थे हमारे परम आदरणीय श्री गोपाल झा जी, श्रीमती विभा झा जी, अर्पणा झा जी, श्री लाल झा जी एवं श्रीमती बीना झा जी। तो आप सबको आज प्रथम दिवस की ये पावन दिव्य आरती में यजमान बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परम सौभाग्य आप सभी का। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी भक्तों से आग्रह अपने अपने स्थान को सुशोभित करेंगे। भक्तों, साथ ही साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं मिथिला कुंज की पावन पवित्र परिसर में। तो परम सौभाग्य हम सबका कि हम सबको ये ब्रज 84 कोस की यात्रा एवं कथा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम, सबके दाता राम। तो परम सौभाग्य हम सबका मिथिला कुंज के तत्वाधान में आयोजित ब्रज 84 कोस की ये मंगलमय यात्रा एवं कथा से आप सब जुड़ रहे हैं। और महामंडलेश्वर श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज के सन्निधि में हम सब इस यात्रा को कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सबका परम सौभाग्य कि हम सबको दो महान संतों का दिव्य दर्शन सुबह के सत्र में प्राप्त हो रहा है। तो दिव्य तालियों से आप सब व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धे हम सबके हृदय में वास करने वाले विप्र श्री विकास जी महाराज श्री का हम सब खूब तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे
कि 7 दिन तक आपके श्रीमुख से, आपके वाणी से हम सबको ये ब्रज की पावन कथा का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो खूब तालियों के माध्यम से हम सब पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करेंगे। और साथ ही साथ भक्तों देखिए, यहाँ पर एक दिन का भी अगर वास मिल जाए श्री धाम वृंदावन में तो ये परम सौभाग्य माना जाता है। लेकिन आप सभी का परम सौभाग्य कि 7 से 8 दिन का वास आप सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मिथिला कुंज की पावन पुण्य सन्निधि में आयोजित ये ब्रज 84 कोस की यात्रा, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी भक्तों का भी इस व्यास मन से मैं मिथिला कुंज की पावन परिसर से खूब हार्दिक स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप अपने विभिन्न कार्यों को छोड़कर इस पावन धराधाम में पधारे हैं। तो खूब आपका स्वागत। साथ ही साथ हम सबको ये धाम जो है श्री धाम वृंदावन, यहाँ पर अनेकों जगह पर जाने का शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होगा। जैसे कि आप पूज्य महाराज श्री ने बताया ही, यमुना पूजन के साथ साथ हम सबका ये ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होगी। साथ ही साथ हम सब बरसाने और गोकुल नगरी वृंदावन के अनेक 84 कोस परिक्रमा में जितने भी धार्मिक स्थल आते हैं, उस सभी धार्मिक स्थलों का, दिव्य स्थलों का हम सब दर्शन कर पाएंगे। तो परम सौभाग्य हम सबका, खूब आनंद की प्राप्ति हम सबको 7 दिन होगी। तो सुबह के सत्र में ऐसे ही हम सब खूब समय से तैयार होकर इस पावन पवित्र प्रांगण में आप सब विराजमान होंगे। तो इसी समय कथा प्रारंभ नियमित होती रहेगी। तो आइए हम सब अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए हाथ जोड़ ले, भागवत भगवान का ध्यान कर लें और पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि हे महाराज श्री, इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में जब हम सब यहाँ आए हैं तो हम सब की यात्रा सफल एवं पूर्ण हो और ब्रज का महत्व जो है, ब्रज की कथा का जो महत्व है, उसको हम सब आपके श्रीमुख से जाने और भगवान परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम, हमारा अनुराग और भी अधिक पुष्ट हो। हम सब भगवान के प्रति और भी अधिक पुष्ट करते हुए अपने प्रेम को भगवान के प्रति, अपने कार्यों में लग जाए भगवान के प्रति। क्योंकि मानव कर्तव्य जो है, मानव जीवन लेने का जो परम कर्तव्य है, भागवत भगवान हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमको मानव शरीर, मानव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए इस कलिकाल में परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग अगर कुछ है तो भगवत नाम की चर्चा है। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान का नाम जाप करने मात्र से, कथा सत्संग सुनने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी ही सरलता के साथ हो जाती है। तो आइए हम सब एक उद्घोष के साथ सीधे व्यासपीठ की ओर चलते हैं। पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि आज की कथा का महत्व हम सबको बताएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वरिणा नामर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानां चकरितारो
वन्दे वाणि विनायक सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जी जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की भक्त वत्सल भगवान की माता पिता की सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की भक्त समाज की भारत माता की गौ माता की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की मिथिला धाम की चारों धाम की चारों संप्रदाय की ब्रजमंडल धाम की ब्रज 84 कोश की मिथिला कुंज की बिहारी बिहारिणी जो सरकार की यमुना महारानी की गिरिराज महाराज की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पर ब्रह्म जुगल सरकार सर्वप्रथम आप दोनों के चरणों में इस दास का बारंबार कोट कोट प्रणाम एवं मंच पे उपस्थित समस्त विप्रगण समस्त संगीत के साधक साउंड के माध्यम से सेवा दे रहे यूट्यूब के माध्यम से सेवा दे रहे इन प्रकारेण जो भी भक्त भाव इस ब्रज की परम मंगलमयी कथा में ब्रज की यात्रा में सहयोग दे रहे हैं आप समस्त भक्त भावों को भी इस दास का जय जय श्री राधे। एवं दूर दराज से यथा स्थान से पधार कर इस परम ब्रज की परम मंगलमयी यात्रा में अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और जो इस समय व्यास मंच के सम्मुख विराजमान हैं आप समस्त भक्त भावों को भी इस दास का जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की
राधा रानी सरकार की। तो महाराज आइए मन और वाणी को पहले एकाग्र करते हैं, उसके बाद जैसे ठाकुर की इच्छा कुछ कहने और सुनने का प्रयास करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो आगे आगे हम बोल जाएं और पीछे पीछे आप बोल जाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की। नव नागर नवल चैल रसिया। नव नागर नवल छैल रसिया। नव नागर नवल चैल रसिया। नव नागर नवल छैल रसिया। चारो गैया चरैया मेरो मन बसिया। प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया। ओ प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया। प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया। कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी कूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। कर कालिंदी कूल किलो।
राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की, जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो इस संकीर्तन के माध्यम से हमारा और आपका मन और वाणी दोनों पवित्र होता है और अब जाकर के हम लोग परमात्मा की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करने के अधिकारी हो पाए। तो सर्वप्रथम बड़े ही हर्ष का विषय है कि परमात्मा की कृपा से, पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा से आप लोग ब्रज 84 कोश की परम मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि हर कथा में मैं निवेदित करता ही करता हूँ कि महाराज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो बड़ी दूर है, ब्रज में पांव रखना भी बड़ा कठिन है। कब तक? जब तक राधा रानी की इच्छा नहीं हो तब तक। और राजा रानी की इच्छा क्यों बनेगी? तब बनेगी जब आपके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है। इतनी साधारण से आपको ये ब्रज 84 कोस, ब्रज, वृंदावन धाम, कथाएं, ये सब इतनी आसान नहीं जितनी आसानी से हम सोच रहे हैं। आप पूर्व जन्मों में न जाने कितने पुण्य किए हैं। आप ही नहीं, हम लोग भी जो भी विराजमान हैं इस ब्रज में, इस कथा में, इस सत्संग में, न जाने कितनी तपस्याएं किए हैं, न जाने कितने यत्न किए हैं, न जाने कितनी कथाएं सुनी हैं, न जाने कितने भजन किए हैं पूर्व के जन्मों में। और उन सब का जो मूल है इक्वल जब किया जाए तो जो हमारे पुण्य हुए वो अधिक हुए, जिसके कारण ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी सरकार हमें स्वीकार करती हैं।
तो यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं सब पूर्व जन्म के महाराज बड़े ही ज़्यादा तपनिष्ठ हैं। पूर्व जन्म में हम पुण्य आत्मा रहे, तो अपने पुण्यों की सराहना करते हुए अपने लिए एक बार ताली बजाओ कि हम लोग पूर्व जन्म में पुण्य आत्मा थे, जिसके कारण परमात्मा ने ब्रज में हमें आगमन का मौका दिया। अरे महाराज हमारे लिए नहीं बजाना जो इतना धीरे बजा रहा हो, अपने पुण्यों के लिए बजाना, ताली में क्या संकोच। अगर हम बजवाएं कि हमारे लिए बजाओ तो ठीक है, थोड़ा धीरे बजा लो, लेकिन जब खुद के लिए बजाना है तो उसमें संकोच क्या। हमें पता है ज्यादातर मिथिला के लोग हैं बड़े संकोची होते हैं, शील होते हैं, सहज होते हैं, लेकिन ताली बजाने में सहजता शीलता नहीं दिखानी। कहाँ बैठे हो? मिथिला में नहीं बैठे हो। मिथिला तो एक मर्यादा की भूमि है, लेकिन अभी कहाँ बैठे हो? ब्रज में। यहाँ मर्यादा का उतना ध्यान नहीं देना, यहाँ तो केवल एन केन प्रकारेण राधा रानी के श्री कृष्ण के हो जाना है। चाहे मीरा बनना पड़े, चाहे करमैती बनना पड़े, चाहे जो भी बनना पड़े, हमें केवल राधा रानी के हो जाना है। इसलिए वहां जब रहो तो वहां मर्यादाएं जो आपकी हैं उसका पालन करो, क्योंकि वहां हम भी रहते हैं तो हमें पता है वहां की मर्यादाएं। इसलिए वहां के लोगों में यहाँ के लोगों में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा देश वैसा भेष हमें कर लेना चाहिए। तो इसलिए अब 7 दिनों तक राधा कृष्ण के होना है। जैसे कन्हैया ने लीला की, उन्हीं के पीछे पीछे चल के हम लोग इस परम मंगल में लीला का रसास्वादन करेंगे। कुछ नहीं रखा है साहब जीवन में, अगर सही से देखा जाए तो कुछ नहीं है इसका उसका। यही में ये प्रपंच ऐसा है कि धन के ही चक्कर में एक नहीं सभी व्यक्ति उलझा हुआ है। इस कलिकाल में धन के प्रति आसक्ति, कौन कहे संत, कौन कहे साधु, कौन कहे बैरागी, सब के सब यदा कदा अगर कोई बच्चे हों, एकाध लाखों में एकाध तो वो अलग विषय है, बाकी सब माया के पीछे, सब माया के पीछे। अब हम कोई अलग नहीं है। हम अगर कहें कि हम भैया माया के पीछे, हम भी माया के पीछे लगे हैं। वो तो राधा रानी की जब कृपा होती है, वो भी कृपा कैसी, अति कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें कब होई। तो माया से वही बच सकता है जिस पे राधा रानी अति कृपा करती हैं। अभी हम लोग, आप लोग भगवान के क्या हो, भगवान के क्या हो, बोलना भैया, हम थोड़ा सा, भगवान के क्या हो आप लोग? भक्त दास हैं। लेकिन सही बताएं, अभी हम लोग न दास बने हैं, न भक्त बने हैं, न शरण बने हैं। केवल नाम है हमारा दास का, शरण का, भक्त का। हम अपने को भी ले रहे हैं, ये नहीं केवल आपको ले रहे हैं। देखो व्यास मंच के नीचे हम क्या हैं, आपके जैसे ही हैं। व्यास मंच के नीचे इससे उतर गए तो जैसे आप हो वैसे हम हैं। लेकिन यहाँ बैठने के बाद व्यासाएं विष्णु रूप है। फिर व्यास अपने मन का नहीं बोल सकता, फिर विष्णु जो चाहेंगे वही व्यास बोलता है। कब? जब व्यास मंच पे आरूढ़ होता है तब। हम छोटे बड़े कहाँ हैं? नीचे हैं। लेकिन व्यास आसन पे बैठने के बाद कोई भी अगर 5 साल का बालक भी है तो उसके बस की नहीं है कुछ बोल पाने की। फिर भगवान श्री हरि विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास ही बोलता है। तो इसलिए महाराज निवेदन केवल और केवल इतना है कि अब 7 दिन आए हैं तो दास बनने की प्रक्रिया में लग जाए। अभी हम भक्त नहीं हैं, इसको मत जोड़ लेना। चंदन तिलक कंठी माला इनसे भक्ति की पहचान नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि इससे हम पुष्ट हो गए, नवदा भक्ति में परिपूर्ण हो गए, तो ये बिल्कुल आप समझ लो अभी हम धोखे में हैं। दास का मतलब होता है महाराज कुछ भी ना हो लेकिन परमात्मा के बिना रह पाना नामुमकिन हो जाए। दास कौन था? भक्त कौन था? मीराबाई थी। दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन महाराज हमारे जुगल सरकार कृष्ण कन्हैया लाल हमसे दूर ना हो। अभी हम कहाँ परिवार से दूर रह नहीं पाते। 7 दिन के लिए आए, बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट करके आए हैं, 7 दिन बाद फिर पहुंचना है। हम कहाँ हैं भगवान के? कैसे भक्त हैं भगवान के?
हमें याद है किसकी, परिवार की, कुटुंब की। ये बहुत ऊंचा स्तर है, जो भक्ति का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, इसे इतनी सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम और आप भक्ति के मार्ग में चलने के लिए अपना नामांकन करा बैठे हैं। अब पास होंगे फेल होंगे ये हमारे पुण्य जाने, राधा रानी जाने, हमारे मोहन जाने। अभी हम उसके मार्ग में लगे हुए हैं, हम भक्त नहीं हैं। भक्ति का जैसे महाराज जब पुलिस में भर्ती होना है तो उसके लिए फॉर्म फिल करता है इंसान, तो जितने फॉर्म करते हैं सब तो पास नहीं हो जाते, उसमें बहुत बेचारे छंट जाते हैं, कुछ होते हैं जो पास हो जाते हैं। तो हम सब ने नामांकन करा लिया है, अब पास होंगे फेल ये तो हमारा कर्म और राधा रानी जाने। इसलिए अभी हम लोग भक्त नहीं हैं, भक्त बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जब उनको स्वीकार करना होगा, तब जब इतिहास में नाम हमारा लिखा जाएगा, मीरा जैसा, करमैती जैसा, सुखदास जैसा, तुलसीदास जैसा, तब हम भक्त होंगे। भगवान के भक्त कौन है? वो हैं जिनका इतिहास में नाम हो गया है, जिनको जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों तक जाना जाएगा, वो भगवान के भक्त होते हैं। पहले नहीं पता चलता, लेकिन जब भगवान के भक्त हो जाते हैं तब दुनिया जानती है, पहले कोई नहीं जानता। पहले तो मूर्ख है, पागल है। ज़्यादा भक्ति में लग जाओगे, लोग कहेंगे मूर्ख है, पागल है, देखो दिन भर बउआता रहता है, राम 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 करता है। लेकिन जब हो जाओगे भक्त, तब भगवान जगत में हमारा आपका नाम कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। तो आज तो समय हमारे आपके पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ही हम आपको राधा रानी के परम प्रिय प्राण हृदय श्री कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकटोत्सव कराएंगे सूक्ष्म रूप में, क्योंकि प्राकटोत्सव के बिना, बिना कन्हैया के यात्रा करना पूरा नहीं माना जाता। अगर लाला साथ में नहीं है, यानी कन्हैया साथ में नहीं है, तो ये यात्रा अधूरी रह जाती है। और आपका तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको यात्रा के बीच में कथा भी पूज्य गुरुदेव जी ने आयोजित करवा दी है, तो ये बहुत आपका सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि तीर्थ में परिक्रमा करने का 10,000 गुना फल मिलता है। कहाँ से? घर से। आप अगर जो परिक्रमा करने आए हो, इसका 10,000 गुना फल मिलेगा परिक्रमा का। लेकिन परिक्रमा से अधिक फल मिलता है किसका? अगर यमुना महारानी में आप एक बार स्नान कर लोगे, तीर्थ में स्नान कर लोगे, तो 1,00,000 गुना फल मिलेगा। तीर्थ में परिक्रमा करने का 10,000 गुना फल है अपने घर पे परिक्रमा करने की अपेक्षा। और यदि यमुना महारानी में स्नान कर लिए तो उससे भी अधिक फल है, यानी 1,00,000 गुना फल है यमुना महारानी में स्नान करने का, तीर्थ में स्नान करने का। किसी भी तीर्थ में चले जाओ। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि उससे भी महाराज करोड़ गुना फल मिलता है। किसका? अगर तीर्थ में एक रात्रि निवास कर लिया जाए तो भगवान की कृपा से आप एक नहीं 7-8 रात्रियां यहाँ निवास करोगे। और फिर कहा भगवान ने कि करोड़ गुना से भी अधिक फायदा कब होता है? जब महाराज आप भगवान की तीर्थ में बैठकर कथा सुने तब। यानी ये हमारा परिक्रमा से भी उत्तम है, स्नान से भी उत्तम है, एक रात्रि रुकने से भी उत्तम है। कथा अगर आपने सुन ली तो भगवान कहते हैं करोड़ों से भी अधिक, यानी अरबों में आपको पुण्य का लाभ मिल जाता है। कहाँ? तीर्थ में कथा बैठकर सुनने का लाभ। तो भगवान की कृपा देखिए, आपको परिक्रमा का भी लाभ मिल रहा है, आपको स्नान का भी लाभ मिलेगा, आपको रात्रि रुकने का भी लाभ है, और कथा का भी लाभ आपको मिल रहा है। यानी अगर पुण्य जितना बटोरना चाहो उतना आप इस 7 दिन के अंदर बटोर सकते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो अब लूट सको तो लूट लो महाराज, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। जितना लूट सकते हो सब आपके सामने है। और इसमें भी सबसे अधिक फल किसका है? जो अभी आप श्रवण कर रहे हो भगवान के कथा का, भगवान के गुण का। ये करोड़ों से भी अधिक, यानी अरबों के बराबर पुण्यदायी है।
परिक्रमा से केवल 10,000 ही फल मिलता है, स्नान से महाराज 1 लाख मिलता है, और एक रात्रि रुकने से करोड़ों गुना, और महाराज कथा सुनने से अरब गुना फल मिलता है। ये मैं नहीं कर रहा, ये पुराण कहते हैं। इसलिए जितना हो सके चारों का लाभ लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होगा तो बहुत सारे पुण्य इकट्ठा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। तो लाला का प्राकटोत्सव तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। कल से हम लोग लाला के ब्रज की पावन मंगलमयी लीला करेंगे, और इस ब्रज 84 कोस की यात्रा का नियम जो है उसको थोड़ा सा जान लेना है। क्या देखो, भगवान की कृपा से यात्राओं का अनुभव हम लोगों को 12 सालों से है, तो किस प्रकार से आपकी यात्रा पूर्ण होगी, क्योंकि अनुभव जो होता है वो हमारा धीरे धीरे होता है। तो अभी आप पहली है, दूसरी कौन सी यात्रा आप लोगों की है? कोई ऐसा है जो पहले ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर चुके हैं, इसमें से पैदल या गाड़ियों से? कोई है? अच्छा, तो एक बार मैया के लिए ताली बजा दो, कम से कम मैया ने परिक्रमा किया हुआ है। देखो, ताली बजाने से कई फायदे। एक तो जो आपकी रेखाएं शुष्क हो गई होंगी वो भी जागृत अवस्था में आ जाएंगी। अब जब जागृत होंगी तब हर काम अच्छा होता है। और दूसरा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसलिए तालियों में बिल्कुल संकोच मत करना। हाँ, हमारे लिए जब बजाना हो तब कंजूसी कर लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्वतः के लिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप बजाते हो, यही एक स्थान है जहाँ खुद के लिए ताली बजाने का मौका आपको मिलता है। तो यहाँ कंजूसी मत करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की। अब इन 7 दिनों के अंतर्गत नियम क्या है, इसको ध्यान से देना। अगर पूरा करना है तो नियम, पहला नियम यह है कि आपके अंदर कौन हो आप, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एसआई हो, एसएसपी हो, दरोगा हो, क्या हो आप, इस बात को भूल जाना। मतलब मैं क्या हूं, इस बात को भूल जाना, क्योंकि आप क्या हो आपको नहीं पता है। वास्तव में अगर बताएं कि आप क्या हो, आपसे पूछा जाए असली पता, तो आप नहीं बता पाओगे कि हम क्या हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका भौतिक पद है उसको भूल जाना। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो जो भी हो आप अपने जगह हो, वहाँ जा कर के उस पद का अभिमान हो, उस पद का गरिमा है, उसको प्रणाम करो। लेकिन यहाँ भूल जाना कि हम क्या हैं। यहाँ केवल याद रखना कि हम सब भगवान के भक्त बनने के क्रम में लग चुके हैं। यहाँ कौन ऊंचा, कौन छोटा, कौन बड़ा, ये भान अगर मन में रहेगा तो आप लिख के ले लो, 1 नहीं 1000 बार परिक्रमा कर लोगे तो भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लो कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो परमात्मा का दास बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। इसलिए अपने आप को शून्य कर लेना तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लोग अपने आप को भूल नहीं पाते। भौतिक जगत में जो पद मिल गया उसके अभिमान में इंसान क्या से क्या नहीं करता है। तो इसलिए भैया निवेदन, पहली आपकी जो नियम सूची में है वो है अपने आप को भूलना, परमात्मा का भक्त बनाने का प्रयास करना। दूसरा नियम महाराज आपको क्या करना है कि बाहर की वस्तुओं से बचना है। रेणी पे चले गए, चाट टिक्की भल्ला खाने लग गए महाराज बढ़िया से, चटपटा गोलगप्पे खाने लग गए। इस जीभ पर कंट्रोल रखना, जिह्वा पे। जिह्वा का मतलब केवल खाने से नहीं है, किसी को अपने वाणी के द्वारा दुख भी नहीं देना है। अगर सामने वाला गाली भी दे रहा है तो सुन लेना कि ठीक है, परमात्मा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। क्योंकि जब हम भक्त की मार्ग में होते हैं तो परमात्मा हमें इन केन प्रकार ठोकता है, पीटता है। क्योंकि जिनके आप भक्त बन चुके हो, भगवान विष्णु, श्री हरि कृष्ण कन्हैया लाल, ये सीधे नहीं है, ये 3 जगह से टेढ़े हैं। इसीलिए 3 साल तक ये बहुत ज्यादा ठोकते हैं, पीटते हैं, बजाते हैं, फिर चौथे साल स्वीकार करते हैं।
भगवान शिव तो ऐसे हैं, बड़े सरल हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में मान जाते हैं, पल में रूठ जाते हैं। लेकिन ये जो जिनकी शरणागति आपने स्वीकृति ली है, स्वीकार किया है, वो बड़ी कठिनता से मानते हैं। वो है हमारे टेढ़े नंदलाल। तो ये आसान नहीं है, बहुत अधिक कठिन है यात्रा परमात्मा की। लेकिन मुश्किल ये है कि एक बार जब कन्हैया पकड़ लेते हैं 3 साल के बाद, तो फिर जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर आपको छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन पहला नंबर पकड़ना ही बड़ा कठिन है। इसलिए आपके धैर्य की परीक्षा परमात्मा लेंगे, तो धैर्य मत खोना। जिह्वा पे लगाम लगाने का मतलब है खाना पीना भी, और इससे कुछ अपशब्द ना निकल जाए इस व्रत 84 कोष के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपने वाणी से सुख दे दो, लेकिन किसी को दुख हमें नहीं देना है। तीसरा आपका क्या है महाराज? सेवा भाव। मान लो जो बुजुर्ग हैं, जो पंगत पानी में असमर्थ हैं, तो उनको ले जा करके पहुंचा दो। जी आप पाओ, हम आपको पवाते हैं। गाड़ियों में बैठे हुए हैं, अगर जो उनको कष्ट है, कमर में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, उनको आप कहो, जो सही ठीक ठाक है उनको आगे बैठाओ। आप आओ आगे बैठ जाओ, हम पीछे बैठ जाते हैं। रोड क्रॉस करते समय मान लीजिए ध्यान नहीं दे पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा, हाथ पकड़ लो, आइए आइए साहब हम लेके चलते। मंदिर में कोई लेट हो रहा है, छूट हो जा रहा है, तो उसको पकड़ करके गाड़ी तक ले आना। यानी तीसरा जो आपका नियम है, वो लोगों की सेवा करना है। सेवा से बड़ा कोई फल नहीं है, और सेवा में कुछ लगता भी नहीं साहब। हाथ हित पकड़ना है, भोजन हित पहुंचाना है। अपने आगे हैं, पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे आ जाओ। इसमें लगता क्या है? कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। तो यहाँ आए हो तो झुकाव बहुत जरूरी है। वैसे आप हमारे दादा गुरु के शिष्य परिकर हो, तो आपको तो सारे सब कुछ ठाकुर जी ने बताया ही है। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद हनुमान जी की तरह याद कराना बहुत जरूरी है। अगर भूल भी गए हो तो उस नियम को याद रखना, सेवा भाव करना। आप देखना 7 दिन बाद आपका मन एक अलग प्रक्रिया से दिखने लग जाएगा, एक अलग ऊर्जा मिलेगी कि हमने कुछ किया है जीवन में। और सच बताऊं, अभी तक जो भी आपने किया परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, यही कथा, यही महाराज तीर्थ है और यही महाराज भजन हमारे लिए होता है। बाकी जितना कमाते हो, जितना करते हो, ये सब केवल और केवल परिवार कुटुंब के लिए होता है। अभी जो आप कर रहे हो भजन कीर्तन कथा, यही आपके जीवन में मिलने वाला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान से निवेदन करके आज के प्राकट्योत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अरे राजी हैं हम उसी में, अरे जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। तो परमात्मा से निवेदन करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर, आप जगत के मालिक हैं। अरे हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें पता है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें पता है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी
तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत रहे हमारी। तो भगवान से यही निवेदन करें, क्योंकि अभी यात्रा तो करने वाले हैं, अब इनसे मनाते हुए, इनको खुश करते हुए आज की इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो आगे आगे हम बोल जाएं और पीछे पीछे आप बोल जाएं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 राजी हैं हम उसी में, राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान से भक्त कहता है, परमात्मा हम क्या बताएं तुमसे, तुम्हें सब कुछ पता है। और हम भी क्या कहेंगे, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, तुमको सब खबर है। हर हाल में तुम्हारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, हमारी किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है ये हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां
निर्धन है, धनी है, पापी है, पुण्यात्मा है। देखो दुनिया से तो इंसान छिपा सकता है लेकिन परमात्मा से छिपा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सामने हम नग्न नहीं हैं। ये वस्त्र तो दुनिया से बचने के लिए, लेकिन परमात्मा की नजरों से बचे नहीं जा सकते। हम पापी हैं, दुरात्मा है, पुण्यात्मा है, धनी है, निर्धन है, जैसे भी हैं। आपको सब बताए, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा आप हमें स्वीकार करो। और फिर कहता है भक्त, अरे हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे हाथ। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे हाथों को दुआ की मिलाए कैसे सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे सजदे में तेरे आके सर को झुकाए कैसे मजबूरियां हमारी मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक है, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा बोलो जुगल सरकार की। राधा रानी सरकार की। और महाराज रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी
तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा 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 है। सारे जहां के मालिक, अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अरे राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। अरे हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, तुमको सब खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हम तुम्हारी तेरी तरफ नजर है। हर किस्मत है ये हमारी, किस्मत रहे जो तेरा फैसला है। किस्मत रहे तो महाराज परमात्मा के हाथों में अब छोड़ दो, जो तुम्हारा फैसला होगा जीवन पर्यंत। ये 7 दिन तो करना ही करना है, लेकिन जीवन पर्यंत ये संकल्प ले लो कि अब महाराज तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमने शरणागति स्वीकार कर ली है, अब पार लगाना है कि बीच में फंसाना है, ये आपको मालूम है और आप जानो। हम केवल आपके नाम से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब जो होगा वो ठाकुर आप जानो। ऐसे भाव से जब हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे तो परमात्मा मिलते हैं। आज बहुत समय हमारे आपके पास नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र लाला का प्राकट्य करेंगे। फिर ठाकुर की जैसे इच्छा कल 7 बजे से 9 बजे तक कुछ कहने का प्रयास करेंगे, लाला की लीलाओं का प्रयास करेंगे। तो आज महाराज राजा पारिच्य से सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव आपने सूर्य वंश का भी वर्णन किया, बहुत सारी कथाएं आपने सुनाई। अब मेरी इच्छा है कि मेरे कुल के उद्धारक श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अच्छी कथा सुना।
श्री सुखदेव ने कहा अच्छी का मतलब बोले कि थोड़ा अधिक समय लगे, पूरा विस्तार से समझाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, तुम्हारे जीवन में अब केवल और केवल 4 दिन बचे हैं। 3 दिन तो बीत गए, 4 दिन तुम्हारे जीवन बचे हैं। 7 दिन में तुम्हें ये धाम छोड़ के जाना है, स्वधाम गमन करना है। तो ये बताओ, अगर विस्तार से मैं कन्हैया की कथा करूंगा तो देखो तुम्हारा 4 दिन तो बहुत सूक्ष्म है। अगर पूरा जीवन भी मैं कथा सुनाऊं तो भी कन्हैया की कथा पूरी नहीं होगी, विस्तार से नहीं होगी। परीक्षित जी ने कहा, फिर गुरुदेव बोले बस यही है महाराज कि आपको मैं सूक्ष्म रूप से स्पर्श करते हुए परमात्मा की कथा सुनाता हूँ। हाथ जोड़ के बैठ गए श्री परीक्षित जी। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी से अत्रि होते हैं, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध। समस्त राजाओं का कथावलोकन कराते हुए कहा कि राजन, रंती देव के बड़े भाई देवयानी हुए, देवयानी के बड़े बेटा यदु, जिनसे यदु वंश का निर्माण हुआ। और महाराज इन्हीं से यदुवंश चला। और अन्य राजाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकुक के 2 पुत्र हुए, पहले देवक, दूसरे अग्रसेन। देवक के देवकी, अग्रसेन के कंस होते हैं। और इसी वंश में चित्ररथ के देवमीण, देवमीण के 2 विवाह हुए। गोप कन्या इनसे पर्जन्य हुए और क्षत्रिय कन्या से इनसे सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए। पर्जन्य के नंद बाबा आदि। सूरसेन के पुत्र वसुदेव की 5 बहन थी और 5 ही पत्नियां थी। और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल पधारते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण लाल की। अब महाराज कथाओं तो बड़ा विस्तार होता है, लेकिन हम लोग प्रवचन सत्र में हैं, ब्रज की पावन कथा में हैं, तो इसमें आज प्रथम दिवस है, प्राकट्य करना भी आवश्यक है। क्योंकि लाला आगे आगे पीछे हम लोग चलेंगे, तब ज़्यादा लीला का आनंद। इसलिए सूक्ष्म रूप से हम लोगों ने ठाकुर का प्राकट्य किया। कल और बधाइयाँ उत्सव करेंगे। तो आइए महाराज, आज लाला प्रकट भए हैं और ब्रज में जय जयकार पूरी महाराज आज बचने लग गई। सबको लग रहा है कि लाला हमारे घर प्रकट हुए, हमारे घर जन्म लिए, हमारे घर लिए। किसी को ऐसा नहीं लगता कि महाराज की हमारे घर लाला प्रकट नहीं भए हैं। तो आइए महाराज, इस भजन के बाद हम लोग तुरंत यथाशीघ्र आरती में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। तो अब जैसे ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हमारे घर लाला भय हैं, हमारे घर, ऐसे ही हम समस्त मिथिला वासियों को, हम समस्त भक्त परिकर को यही सोचना है कि हमारे घर भी आज लाला भय हैं। लाला हो जाएंगे, लाला को आगे आगे लेके चलेंगे। लाला अपनी लीलाएं दिखाएं कहाँ कहाँ किए हैं, क्योंकि उनको हमसे अच्छा पता है कि हमने लीलाएं कहाँ कहाँ की है। इसलिए लाला को प्रकट हम लोग करते हैं और मस्ती में महाराज प्रेम से झूम जाएंगे। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। हो आयो है, नंद घर लाला जायो है। तो कहेंगे क्या? हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में है री जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला
ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल आयो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला और नंद के लाला बधाई हो। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूत के यूत नंद घर आवे। माल माल सब हिल मिल गावे, युद्ध के युद्ध नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूत के यूत नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, युद्ध के युद्ध नंद घर आए। आनंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला हो जाओ। ब्रज के लाला चौरासी कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसा जायो है। अरे हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर
बधाई हो 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 लाला को बधाई हो लाला को बधाई हो 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 हो व्रत में है जयकार नंद घर लाला लायो है हो व्रत में हो व्रत में है जयकार नंद घर लाला लायो है हो व्रत में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला आयो है लाला आयो है नंद घरे लाला आयो है हो नंद घर लाला जायो है हो लाला आयो है आज घर लाला आयो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला आयो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो तो महाराज लाला आ गए। अब यात्रा हम लोगों की शुरुआत हो जाएगी तो आनंद आएगा। बिना लाला के आनंद आने वाला नहीं था। फिर पिकनिक की तरह टूर की तरह आते और घेरा महाराज परिक्रमा ऐसे ऐसे करके फिर चले जाते। फिर ये महाराज अरब गुना फल भी मिलने वाला नहीं, केवल 10,000 गुना फल लेके चले जाते। अब कोशिश करना कल से प्रातःकालीन हो सकेगा तो जमुना में स्नान करना, नहीं हो पाएगा तो जमुना जल ले आना, थोड़ा कंकड़ स्नान रोज करके फिर निकलना, क्योंकि महाराज उसका भी लाख गुना फल है। यहाँ रुक रहे हो निर्मल भाव से लिखना, करोड़ गुना फल, और जो कथा सुन रहे हो ये अरब गुना फल आपको दे रहा है। तो खूब आनंद लेना। और आज की जो परम मंगलमयी यात्रा है उसका आप महात्म सुन लें, क्योंकि आज मैं आपके बीच नहीं आ पाऊँगा। कल से मैं महात्म बचाने के लिए गुरुदेव की कृपा से आप लोगों के बीच में आया करूँगा, लेकिन आज हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए यहाँ से आज का महात्मा आप सुन लीजिएगा। आज पहले जाएंगी यमुना महारानी, जो हमारे लाला की अर्धदात्री देवी हैं, यमुना का पूजन करेंगे, आज्ञा लेंगे कि हमने लाला से तो आज्ञा ले ली, अब आपसे आज्ञा लेना है, आप भी आज्ञा दें। फिर उसके बाद महाराज आप मानसरोवर जाएंगे, जहाँ पे मैया मान करके बैठी थी, कन्हैया ने उन्हें मनाया। जहाँ पे रास करने के बाद जब महारास में प्रवेश दिया, यानी 1999 रास परमात्मा ने रामावतार में कर लिया था। 100वां रास कहाँ किया? वृंदावन में किया। यहाँ जब महाराज गोपियों को महारास में प्रवेश दिया हमारे कन्हैया ने, और राधा रानी तब क्रोध में आ गई और रुदन करने लग गई, उसी जगह का नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर के दर्शन करेंगे और उसके बाद महाराज आप लक्ष्मी मंदिर जाएंगे, जहाँ पे लक्ष्मी माता को रोका गया, बेलवन में है लक्ष्मी माता का मंदिर। फिर बंसी बढ़ जाएंगे, जहाँ पे कन्हैया ने बंसी बजाई, गैया चराई। फिर आप भांडीर बन जाएंगे, जहाँ पे राधा रानी का विवाह का उत्सव मनाया गया, जो गर्ग संहिता ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत आता है। भागवत के अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन है। वहाँ पे आप जाएंगे।
फिर वहीं पे महाराज प्रलंबासुर का वध परमात्मा ने किया। वहीं पे त्रिवेणी कूप है, और त्रिवेणी कूप की महानता यह है कि जो सोमवती अमावस्या के दिन जिनके घर में संतान उत्पत्ति में समस्या है, वो सोमवती अमावस्या के दिन पति पत्नी उस त्रिवेणी कूप के जल से स्नान कर लेते हैं, उनके घर में संतान की उत्पत्ति हो जाती है। और उसके बाद महाराज आप चंद्रावली जाएंगे, जहाँ पूज्य गुरुदेव ने बताया, फिर दाऊद जी जाएंगे, फिर उसके बाद बंदी आनंदी, शायद वहीं आपका भोजन होगा, जो हमारे कान्हा की कुल देवी हैं बंदी आनंदी। उसके बाद आप चिंताहरण महादेव, जहाँ पे माता के चिंता को दूर किया, यशोदा की चिंता को दूर किया। कब? जब लाला ने मिट्टी खाई, तब जब ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया ब्रह्मांड घाट पे, तब माता की चिंता को हरण करने के लिए चिंताहरण महादेव का निर्माण हमारे परमात्मा ने किया। जैसे ही महादेव के पास गई, हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु, पता नहीं लाला के मुख में क्या हो गया है, आप इस विषय को थोड़ा समाप्त करें। महादेव को प्रणाम करते हुए उनकी सारी चिंता चली गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया चिंताहरण महादेव। वहाँ जाना, जितनी भी चिंता होगी महादेव को समर्पित कर देना। प्रभु, जैसे माता यशोदा के चिंता को दूर किया, ऐसी हमारी चिंता का आप हरण कर लें, हम भी जीवन में माता यशोदा की तरह मुक्त होके आनंद को प्राप्त करें। उसके बाद ब्रह्मांड घाट पे आएंगे, जहाँ परमात्मा ने मिट्टी खाई थी, उस जगह को प्रणाम करना, उस धरती को प्रणाम करना। हो सकेगा थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के मुख में खा लेना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे ब्रज की रथ तो हर जगह पाने योग्य है, लेकिन ब्रह्मांड घाट का विशेष महत्व है। उसके बाद महाराज आप गोकुल जाएंगे, जहाँ पे 84 खंबा हैं। हाँ देखो, एक प्रक्रिया आपको और बताएं, ब्रज में जाने के बाद कहीं आपसे कुछ दान प्रक्रिया करवाया जाए तो मिथिला कुंज को या गुरुदेव को या हिमांशु जी को या फिर मिश्रा जी को आप लोग दोषी मत करना, क्योंकि वहाँ वो भी नहीं रोक सकते। दान आप अपने हिसाब से करना, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो करना, नहीं सामर्थ्य तो भगवान को प्रणाम करना। कहीं कोई दबाव बस आपसे लेना चाहे तो मिथिला कुंज को, गुरुदेव को, हिमांशु जी को और मिश्रा जी को मत कहिएगा। बड़ा सहजता से 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो है उतने में ही आपको करना है। कोई दबाव करे कि इतना दो उतना दो, तो आप संभल जाना, क्योंकि वहाँ हम शुक्राचार्य नहीं बन सकते, ना मिश्रा जी बन सकते, ना हिमांशु जी बन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुल मिलाकर मिथिला कुंज पे लांछन नहीं लगने पाए कि मिथिला कुंज से यात्रा निकली, लुटवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये भाव आपके अंदर ना रहे। इसलिए दान अपने हिसाब से करना, क्योंकि ब्रज है, बहुत तरीके से लोग आएंगे, आपसे लेने का प्रयास करेंगे, वो भी बैठे हैं आपके ही सहारे, लेकिन अपने दिमाग से रहना। ये बात आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि हमें तो कई यात्राओं का, भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, कई यात्राओं का अनुभव है। लोगों का सुनता हूँ कि गुरुजी ने लुटवा दिया। गुरुजी क्यों लुटवाएंगे भाई, आप अपने हिसाब से रहना। तो गोकुल जाओगे, उसके बाद महाराज आप रमण रेती जाओगे, जहाँ पे लाला लोटे थे वहीं पे लोट फूट करना। उसके बाद यहाँ आकर के फिर वही पंगत पाओ और भगवान का भजन करो, सो जाओ, और कल से 7 बजे पुनः मिलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज श्री के द्वारा संत शिरोमणि व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय विप्र श्री विकास जी के महाराज जी के श्रीमुख से आप सब आज ब्रज कथा के प्रथम दिवस के महत्व को आप सब सुन पा रहे थे। खूब जोरदार तालियों से महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं मिथिला कुंज के तत्वाधान में संत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज जी के सन्निधि में आयोजित ब्रज 84 कोस की यात्रा एवं कथा से आप जुड़ रहे हैं। तो खूब खूब स्वागत आप सभी भक्तों का। भक्तों, ब्रज 84 कोस की यात्रा का अर्थ यही है, गुरुदेव भगवान बताते हैं कि 84 के बंधन से छुटकारा पाने का सबसे सरल मार्ग कोई है तो ब्रज 84 कोस की ये यात्रा। तो इस यात्रा से आप सब जुड़ रहे हैं, परम सौभाग्यशाली हैं आप कि इस दिव्य यात्रा से जुड़कर आप अपने जीवन को धन्य आदि धन कर रहे हैं। तो आइए आज विलंब न करते हुए हम सब सीधे आज की विश्राम आरती में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ कल सुबह 7 बजे से सुबह के सत्र में आप सब
इस कथा प्रांगण में मिथिला कुंज का पावन पवित्र विशाल कैंपस ये जो दशकों से अपने यहाँ पर भक्तों को समेटे हुए हैं और देखा जाए तो पवित्र प्रांगण है ये, बहुत ही महत्व है इस प्रांगण का। तो इस कथा प्रांगण में आप समय से 7 बजे पूज्य महाराज श्री ने बताया, तो हम प्रयास करेंगे कि 7 बजे से पहले से ही हम यहाँ पर आकर बैठे और ताकि समय से कथा प्रारंभ होगी। और कुछ भक्त जैसे बाहर इधर उधर चले जाते हैं, तो देखिए भैया आप यहाँ पर आए हैं यात्रा करने, तो यात्रा का पुण्य फल तभी प्राप्त होगा जब गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम यहाँ कथा का महत्व जानेंगे, यात्रा का महत्व जानेंगे। तो आप ब्रज के कथाओं का महत्व को ना भूलें और उससे आप वंचित न रह जाएं, इसीलिए इधर उधर ना जाएं। कथा के दरमियान बीच में आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रज की कथा के महत्व को जान पाएंगे और आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। तो यही मेरा भाव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बैठकर विराजमान होकर पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से अमृतमय वाणी से आप कथा का रसास्वादन करेंगे। तो आइए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे मंच पर यहाँ पर उपस्थित हैं ही आज के इस कथा के आरती के यजमान हमारे हैं श्री गोपाल झा जी, श्रीमती विभा झा जी, अर्पणा झा जी, श्री लाल झा जी, श्रीमती बीना झा जी। आप सब आज के यजमान के शुभ अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो कल के यजमान के लिए भी आप मिश्रा जी से, हिमांशु जी से आप मिलकर यजमान बनने हैं तो अपना नाम आप अवश्य लिखा लें ताकि इस पावन पवित्र मंच से आप आरती कर पाएँ। तो आइए हम सब सीधे चलते हैं आज की विश्राम आरती की ओर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए आरती करते हैं। बागवनी मटका बन्यो लाल को भी, श्री कुंज बिहारी लाडले की भजत आरती आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोलया की मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री राधा वन सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सो कृति जो इनको द्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारण्ये, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता प्रपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। यमुना जी तेरे चरणन की रज पाऊं। ओम विनायकं पुरं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम यादव सर्व कार्यार्थ सिद्ध। अपने हाथ में कुछ सिर पर रख के जो रज ब्रह्मा को जो रज ब्रह्मा कलियुगे कल्पतम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भूखंडे आर्यावर्ते गदेशांतर्गते श्री उत्तर प्रदेशांतर्गते आगरा मंडलांतर्गते मथुरा क्षेत्रे श्री वृंदावन हे कालिंदी तटे श्री अम्बादेवी चक्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभराचते चंद्रे शुभराचते सूर्ये शुभराचते देवराज गुरौ शेषु गृहेषु यथा राशि स्थानेषु सतसु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ तृतीयायाम तिथौ नाना नाम गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य अपना अपना गोत्र उच्चारण करिए। बोलिए ममात्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यार्थम अप्राप्त प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम श्री राधा कृष्ण चरणार विंद भक्ति वृंदावन श्री ब्रज चौरासी यात्रा कर्मणः श्री भक्ति देव्यै यमुना पूजन कर्म अहम संकल्पः कारिष्ये। छोड़ दीजिए इसमें सब रख लीजिए। यमुना जी तेरे चरण अब यमुना जी का प्रार्थना जस गाऊं यमुना जी तेरे चरणन की रज पाऊं। यमुना जी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। यमुना जी तेरे चरणन की रज पाऊं। महारानी तेरे चरणन की रज पाऊं। यमुना जी तेरे चरणन की रज पाऊं। चौरासी कोष की जय। ये महालक्ष्मी जी के मंदिर है। उस समय ठाकुर जी महाराज लीला कर रहे थे। उस समय इस निकुंज लीला में प्रवेश करने के लिए वृंदावन के जो दिव्य निकुंज लीला है, जहाँ पर नित्य रास लीला होती है, वहाँ पर क्षीर सागर से स्वयं लक्ष्मी जी आए कि हम तो आपको निरंतर सेवा भाव में रहते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी बोले ये सेवा भाव
जैसे ठाकुर जी की उपासना, रूप की उपासना होते हैं मंदिर में, उसके बाद कुंज की उपासना होते हैं, जो फिर निकुंज की उपासना होते हैं, फिर निवृत्त निकुंज की उपासना होते हैं, फिर मोहन महल, जिस मोहन महल में स्वयं प्रियामृतम और जो अष्टसखी है, अष्टसखी का प्रवेश है। और जब नित्य मोहन महल में उसमें ललिता और विशाखा दोनों सखी विराजमान रहते हैं, तो महालक्ष्मी जी भी इस लीला में कहीं भी हम इस धाम में झाड़ू भी लगावे कि हमारी ऐसी सेवा मिलेगी। बोले बेल वन जो यहाँ ठाकुर जी के जब गोचारण के निकट था कि यही गोचारण करना, बेल वन में आ जाओ, वहीं पर आप आराधना करना। तो आराधना भगवान के साथ में अगर कोई उपासना आराधना की जाती है, एक होता है कामना, एक होता है निष्काम कामना। तो अगर निष्काम भाव से भगवान की उपासना में लगे रहेंगे तो कार्य जल्दी मिलता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी उपासना कर रही है, यहाँ से ये मन में कोई संकल्प लेकर लक्ष्मी जी के कि हमको मिलना, कोई भक्ति परक, कोई अपनी कामना परक यहाँ मन में भाव लेकर, और ये भाव की पूर्ति हो जाए तो फिर यहाँ दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। तो अब यहाँ से सीधे अब हम लोग बंसीगढ़ चलेंगे, जहाँ पर साधु संत अनादिकाल से भजन करते हैं, और जहाँ पर ब्रह्मविवर्तक पुराण के आधार पर जहाँ स्वयं राधा और कृष्ण के विवाह हुए, ब्रह्मा जी विवाह करें मंदिर वन में, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद विदाया होकर मंदिर तरफ चलेंगे।
खाइए खाइए, आप खाइए। यह 84 कोष में दूसरे दिन के पैदल का पड़ाव है। बंदी, हाँ, बंदी और आनंदी। बंदी और आनंदी का स्कंद पुराण में दो प्रकार की कथा है। ब्रह्मविवर्तक पुराण के आधार पर बंदी और आनंदी श्री यशोदा जी के अंतरंग सखी थी, मतलब अंतरंग सेविका थी। वो यशोदा श्री कृष्ण ने देखा भैया यशोदा के, तो एक दिन बंदी और आनंदी बोली कि हमको भी यहाँ पर कुछ निरंतर मैं ब्रज में रहूं। तो श्री कृष्ण ने बोले कि आपके में ब्रज में ये योग माया की उपाधि है। योग, आप हमारे यहाँ गौ जी और श्री कृष्ण के कुल देवी बंदी है। ये स्थान बहुत सिद्ध है। किसी के बच्चे पुतला कर बोलते हैं, किसी का चलता तो वहाँ पर गोबर को बनाकर सारा चीज, कोई कामना मन में किसी को, ये श्री कृष्ण और बलदेव भैया के कुल देवी का स्थान है बंदी और आनंदी। तो श्री कृष्ण के परपोत ब्रजनाभ जी ने जब वृंदावन आए तो सांडिल्य ऋषि से प्रार्थना की कि हमारे ब्रज के जो कुल देवी है उनकी आप स्थान बताइए। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि आपके जो कुल देवी का स्थान है तो गौ जी मंदिर, अभी जो हम लोग सब दर्शन करेंगे गौ जी जो ब्रज के राजा है गौ जी, गौ जी के दर्शन का गौ जी के बगल में ही कुल वहाँ से 3-4 किलोमीटर पहले कुल देवी का है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ जी इन देवी को पुनः स्थापना की। तो वही जो यशोदा जी के अंतरंग सखी थी तो उनको बंदी और आनंदी नाम के सखी को नाम रखा गया। और यहाँ ये बहुत सिद्ध पीठ है। कोई किसी का मतलब नज़र लगता है या कुछ लगता है तो यहाँ की मिट्टी लेकर ले जाता है, ताबीज में भरकर तो पहनकर, तुमके बाल बच्चे का नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन हम बहुत दिन पर आए तो बार बार यहाँ कोई देवी का कभी भी वृंदावन आओ, कोई कामना आपको श्रद्धा वृंदावन में सिद्ध हो गए हैं तो यहाँ पर आकर भोजन करते हैं, एक क्षण के लिए बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं ताकि हमें कृष्ण लीला में प्रवेश मिले। यही इस स्थान का नाम इसीलिए बंदी और आनंदी नाम के दोनों सखी का नाम है। जय जय श्री राम। आप लोग फिर गौ जी के दर्शन करेंगे, गौ जी के बाद चिंताहरण हनुमान जी के दर्शन करेंगे, चिंताहरण के बाद ब्रह्मांड घाट, गोकुल, 84 खंबा इत्यादि दर्शन करते हुए रमन जेती, और रमन जेती के बाद पुनः राधा रानी के दर्शन करते हुए वृंदावन के था। तब रावण में
कोई घन खाएंगे ना वहाँ भगवान का जो भगवान ने मिट्टी खाई है, हमारे यहाँ उसको लज बोलते हैं। भैया मोरू नाती खाई तो भगवान के वहाँ पर सब आपको कदम कदम पे लेकर बैठाएंगे डूंगनी, सब आपको बताएंगे। हम लोग ताली बजा करके एक बार हंस गया। मिला रे राधे राधे श्याम मिला रे राधे राधे श्याम मिला रे राधे राधे श्याम मिला रे हाथी घोड़ा पालकी हाथी घोड़ा पालकी ऊपर हाथ करिए और एक बार प्रेम से हंसिया। ऐसा नहीं होगा। देखिए राधे राधे, आप समझ भूली हैं, ये प्रेम का भूल हम आपको और हम लोग सोचते हैं जिनका परिवार बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगा, ये हमारे गोकुल में जो हंसे उसका घर बसे, यानी उसके घर में खुशहाली बढ़ती है, धन बढ़े, परिवार बढ़े। सामने का जंगल जिसका नाम है मुजवन, ये जंगल का नाम था महावन। महावन में 9 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ रहती थी। कितनी गाय थी? 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित्य में माखन हुए और माखन चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। भगवान श्री कृष्ण गायों को यहीं से बंसी की धुन से कवर कर लेने नहीं जाता। एक दिन मुक्ति देवी भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा उद्धार कब होगा, क्योंकि भगवान वचन दिए थे हम आपका रथ नीचे तो मुक्ति देवी ने कहा, प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति उठाए और ब्रज की रज मस्तक चढ़ जाए तो मुक्ति से कहा तुम इस रज में रोज रोज करिए, तुम्हारे मस्तक से जब रज लग जाएगी तो समझ लेना तुम्हारा। भगवान ने यमुना जी की गीली मिट्टी लेकर के उसके लड्डू बना बना करके खाए और जब भगवान मिट्टी खाने लगे ग्वाल वालों ने रोक दिया, कन्हैया हमारी माँ तो हमको लोनी माखन मिश्री मेवा खिलाती है, तुम क्या मिट्टी खा रहे? भगवान कहते जो रस नहीं मेवा माखन में और वो रस है ब्रज की रस जाने में। ताऊ भैया लपट के बोले झटके से, अरे रुको,
इसको मत समझाओ, ये नहीं मानेगा। मैया से शिकायत करेंगे। मैया से जाकर के शिकायत किया। मैया ने बोला मेरा कन्हैया माखन खाने वाला मिट्टी कैसे खाएगा? भैया उसको आपके बांधन में आने पड़ा। भैया को गुस्सा आया। कोई माता अपने पुत्र के लिए बढ़िया खाना बनाए और वो कहे भैया ये तो खाना अच्छा नहीं है, माँ को गुस्सा आया। ले जसुरा दौड़ी साटी और क्यों लाला तू खाए माटी। भैया कमल की छड़ी लेकर के नंद भवन से पूरी चले आई। कृष्ण मिट्टी खाई। भगवान ने सोचा माँ को मैं हाँ करूंगा, माँ मुझको जरूर मारेगी और माँ यदि मुझको मारेगी तो माँ को नारायण को मारने का अपराध लग जाएगा और मैया से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं भगवान हूँ। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। तो भगवान ने कहा मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मैंने ही माटी खाई और मैंने माटी। मैया भीग गई, गुस्सा में आई, कान पकड़ लिया और कहने लगी मुझे कोई मालूम नहीं है तू क्या कहता है, मुंह खोल करके। तो यहाँ पर जब भगवान मुंह खोला तो मैया चकित हो गई, घबराने लगी, कपने लगी। क्यों? भगवान यशोदा मैया भगवान के मुख में दिख रही हैं। मैया ने कहा ये क्या है? ये तो नारायण मैंने अपराध किया है और अपराध किया है। और मैया अपराध करते मूर्छित हो गई। अब कृष्ण सोचने लगे यदि कल से मैया मुझको नारायण समझने लगी तो पूजा करेगी, मेरी लीला नहीं होगी। अब क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर का आह्वान किया, शिव जी का दर्शन करके आए। बाबा आ जाओ, आपका समय। बाबा आए, प्रार्थना किया। भाई शांति रखो यार, तुम इधर बैठे होगी गिर जाएगा, इधर मत बैठो। होता है इसके मुख में ब्रह्मांड आ ही नहीं सकता। ब्रह्मांड क्या है, इसके मुख में तो कुछ ही नहीं आ सकता है। मैं यानी कैसा कैसा स्वप्न देखती हूँ। मैया यहाँ से चली गई। अब शंकर जी ने कहा प्रभु आगे क्या किया है? कलयुग में आपका नाम चिंतारण महादेव होगा, आपको संसार के लोग याद करेंगे और आपके चरणों को छूने से, आपको स्पर्श करने से आप उनकी चिंताओं को हरण करते रहना। बोलो चिंतारण महादेव की। यहाँ भगवान का नाम हुआ ब्रह्मांड बिहारी, ये घाट का नाम हुआ ब्रह्मांड घाट। अभी चिंतारण गए थे पर भगवान का अवतार नहीं हुआ था। नंद बाबा जसोदा मैया को चिंता होने लगा। इसी गुरु किसके लिए होते हैं? जो हमको ना आए उसको समझाने के लिए गुरु बिना ज्ञान न होए और कोटि यत्न कीजिए। भगवान महाराज जी से प्रार्थना किया गुरुदेव हमारा नाम लेने वाला, पानी लेने वाला नहीं है, क्या करें? हमारे महावन में शिव जी का मंदिर है, उपासना करिए, आपका कल्याण हो जाएगा, वही आपकी चिंता को हरण करेंगे। कुछ दिन तपस्या किया, भगवान प्रसन्न होकर के वरदान दिया, आपके यहाँ एक लाला नहीं 2-2 लाला आएंगे। ब्रजवासी जब कृष्ण और बलराम जी भगवान नंद बाबा के घर में घूमने लगे, ब्रजवासियों ने शंकर जी का नाम रखा चिंतारण महादेव। सब लोग हाथ जोड़िए, मुख से बोलिए हे कृष्ण। यात्रा 84 कोष में आपकी भूमि गोकुल धाम हम आए हैं, हमसे कोई भी दोष अपराध बना हो क्षमा करना, श्री चरण का भक्ति देना, हमारी यात्रा पूर्ण करना कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। और वो उंगली पकड़ के लाए हैं, हाथ पकड़ के आपको पहुंचाएंगे पूरा यात्रा। बोले जमुना मैया की। और का करके जाना है।